हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीसू गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(7) की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, जब आप सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग, डिपार्टमेंट, कार्यालय से सूचना मांगते हैं, भले ही आपने राज्य सरकार से सूचना मांगा हो, अर्थात राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय, डिपार्टमेंट से, या फिर केंद्र सरकार से सूचना मांगा हो, यानी जहां से भी आपने मांगा हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों होता यह है कि अगर आपको सूचना नहीं मिलती है, तो आप ऐसी स्थिति में, या आपको गलत मिलती है, या कोई भी उसमें वाद विवाद उत्पन्न होता है, तो आप क्या करते हैं, इसी कानून के तहत आप पहले प्रथम अपील करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी जो समस्या है दोस्तों, वो प्रथम अपील में सॉल्व नहीं होती है और आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरी और सबसे अंतिम अपील जो है, आप सूचना आयोग को करते हैं। अगर मामला राज्य से रिलेटेड है, तो आप राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील करते हैं। और अगर मामला केंद्र से रिलेटेड है, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग को द्वितीय अपील करते हैं। और जब दोस्तों आप वहां अपील करते हैं, और जब उस अपील में आपका मामला चल रहा होता है, तो उसके बाद में सूचना आयोग दोनों पक्षों की जो होती है वो कार्यवाही पूरी करते हैं, और दोनों पक्षों को बुलाते हैं, यानी कि सूचना अधिकारी जो होता है उसे नोटिस करके बुलाते हैं, और जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है उसे नोटिस करके बुलाते हैं। फिर जो उन दोनों के बीच में विवाद है सूचना को लेकर के, वो उसे सुनते हैं, और दोनों पक्षों को सुनने समझने के बाद में फिर वो जो है सूचना दिलाने के लिए, या सूचना जो है उसका विषय पूरा हो गया है, यानी जो भी विषय वस्तु हो, तो उस विषय वस्तु के आधार पर, क्योंकि दोस्तों सूचना आयोगों में काफी समय खर्चा हो जाता है, कभी कभी साल, कभी कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी काफी समय लगता है। तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों सूचना आयोग जो निर्णय लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हैं, और वो इस बात को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं कि वो किसी के साथ में भी, मतलब किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो सके। और दोस्तों, जो वो निर्णय लेंगे, यही बात इस धारा में बताई गई है, धारा 19(7) में, कि सूचना आयोग का जो निर्णय होगा दोस्तों, वो अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा इस कानून के तहत। और दोनों पक्षों को, यानी सूचना अधिकारी को भी और सूचना मांगने वाले व्यक्ति को भी, उनका जो निर्णय होता है उसको मानना होता है, ठीक है। तो यानी कि अधिनियम की धारा 19(7) में ये बात बताई गई है कि जो सूचना आयोग है दोस्तों, तो सूचना आयोग का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो अंतिम निर्णय है। यानी कि उसके बाद में इस कानून के तहत आप कहीं पर भी कोई अपील नहीं कर सकते। हालांकि अगर फिर भी आपको लगता है, तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं इस मामले को लेकर के। परंतु दोस्तों, इस कानून के तहत अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कहीं पर भी इस मामले को सुनवाई के लिए लेके जाएं। तो देखिए दोस्तों, यही बात इसमें बताया गया है कि धारा 19(7) में जो सूचना आयोग है दोस्तों, उसका जो निर्णय होता है दोस्तों, वो अंतिम होता है, सर्वमान्य होता है, और फाइनल निर्णय होता है। आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर देखें कि 19(7) धारा क्या कहती है। धारा 19(7) यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्ध कर होगा। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक जब सूचना मांगता है और उसे सूचना नहीं मिलती है, तो इस कानून के तहत वह व्यक्ति प्रथम अपील करता है, और प्रथम अपील में भी जब उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वह अपने इस मामले को द्वितीय अपील अर्थात सूचना आयोग को प्रेषित करता है। और वहाँ सूचना आयोग में दोस्तों, सूचना आयोग इस मामले में पूरी कार्यवाही करता है और पूरी सुनवाई करता है। पूरी कार्यवाही और सुनवाई सुनिश्चित होने के पश्चात में सूचना आयोग का जो डिसीजन आता है, वह डिसीजन दोनों पक्षों के लिए सर्वमान्य होता है, और वही डिसीजन अंतिम डिसीजन होता है इस कानून के तहत। वह डिसीजन सूचना अधिकारी को भी मानना होता है और सूचना मांगने वाले व्यक्ति को भी। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(7), उसकी पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।